अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 29 मई 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अहम तरीन मुकदमे की समाअत हुई, जिसको बराह रास्त नशर भी किया गया। और बराह रास्त नशरियात को आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खुद जजेस का ट्रायल तस्लीम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल ये 11 जजेस क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें बासानी छीन सकेंगे? अब जिस किस्म के दलाइल उनके सामने दिए जा रहे हैं, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके हर बात का जवाब जाकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के इंतखाबी निशान के काले तरीन फैसले या इलेक्शन कमीशन के उन काले इकदामात से जा मिलता है, जिनको इंतखाबात से पहले और कबल सिर्फ इसलिए किया गया कि मौजूदा ताकतवरों की ताकत बरकरार रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर किया जा सके। जजेस के सामने जब हकाइक पढ़े जाते हैं तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि आईनी बेंच के सरबराह है, वो कैसे हकाइक को नजरअंदाज करने का कहते हैं और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील उनको आईना दिखाते हैं। ये बराह रास्त भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है और आज की समाअत से जो की टेक अवेज हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज की समाअत के अंदर फैसल सिद्दीकी, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील है, उन्होंने ये वाज़ेह किया बेंच के सामने कि जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला है उसके जवाब में उसके खिलाफ जमा कराई गई नजरसानी दरख्वास्तें और उन पर जो इजाफी जो ग्राउंड्स लिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनके उन जो एडिशनल ग्राउंड्स हैं उन पर नंबर भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो अदालत के सामने मौजूद हैं और वो कवायद मुकम्मल अब तक नहीं कर सके। बहरहाल जजेस जो है वो जाहिर बात है, जब मुस्लिम लीग नून की बात आ जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात आ जाए तो ऑटोमेटिकली बेंच के दो जजेस तो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान, दूसरे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। उन जज साहिबान ने उन्हें कहा कि बेशक चीज़ें पूरी नहीं है, जिस नजरसानी दरख्वास्त पर तमाम चीज़ें दस्तावेजात पूरी हैं, हम उसको कंसिडर कर लेंगे। यानी इससे ये लगता है कि ये जजेस फैसला करते हुए हर सूरत जो ओरिजिनल फैसला था उसको उड़ाना चाहते हैं। और आप हालत देखिए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने वाले जजेस में भी वो शामिल थे और अब लेने वाले जजेस में भी सर फहरिस्त नजर आ रहे हैं। बहरहाल फैसल सिद्दीकी ने जो है वो जब आज अपने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने बेंच को बताया कि जो 8 रुकनी इससे पहले जो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था, गो कि वो जजेस अब बेंच में शामिल नहीं है और सिर्फ उनमें से 2 ही जज साहिबान बेंच में शामिल हैं, एक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और दूसरे जस्टिस हसन अजहर रिजवी। तो बाकी के 6 जजेस और इन 2 जज साहिबान ने ये बताया था कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना पड़ा, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हो सकती थी। उन जजेस ने अपने तफसीली फैसले में ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी से इनहराफ कैसे किया। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात की हिफाजत करना था, इलेक्शन कमीशन का काम अवाम के वोट की हिफाजत करना था। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो अक्सरियती फैसले के जरिए ये भी बताया फैसल सिद्दीकी ने कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सका। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे मखसूस नशिस्तों की अहल है, ये सब कुछ अक्सरियती फैसले में मौजूद है। तो जजेस खास तौर पर जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, उन्होंने एक पॉइंट पर आकर ये भी कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइन से मावरा कोई फैसला देने की इजाजत है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के अंदर आइन को दोबारा तहरीर कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे सकती है जो कि आइनी स्कोप से बाहर हो? जैसे कि उन्होंने 63A के फैसले का हवाला दिया और हम सबको मालूम है कि वो 63A नहीं बल्कि अपने दिए हुए फैसले पर खुद ही पशेमान और अब इस असाइनमेंट पर है कि उस फैसले को किसी तरीके से कलअदम करार देके अपना ओरिजिनल फैसला जो है वो उसको बरकरार रखे। जहां ये सवाल हो रहे थे वहीं पर दीगर जज साहिबान भी बोले और अभी जो नए सुप्रीम कोर्ट में तैनात होकर आने वाले जूनियर तरीन जज जस्टिस अली बाकर नजफी हैं, वो बड़े क्लियर नजर आते हैं मामले पर। वो कहते हैं कि पीटीआई जो है वो किस बुनियाद पर जो ये क्लेम करी थी पीटीआई के उनको जो है वो ये नशिस्तें मिलनी चाहिए, जबकि पीटीआई ने खुद जो है वो मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं किया। जज साहब का ऐसा कहना जाहिर बात है कि कोई ताजुब तो नहीं है, उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती किस तरह से की गई, कैसे उनको लाया गया, ये तो अलग सवाल है। लेकिन ये मुकदमा जो कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है, ये बराह रास्त जुड़ा है अवाम के मैंडेट के साथ और इसका इदराक आईनी बेंच में शामिल इन 11 जजेस में से बेशतर को जरूर है। जस्टिस मुसरत हिलाली, उन्होंने केस के आगाज ही में आज ये कहा कि जब उनके सामने ये सवाल पूछा गया, वो ये बार बार पूछ रही थी कि हामिद रजा ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इंतखाबात क्यों नहीं लड़े। तो इस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौकिफ ये है कि जब हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अपने कागजात जमा कराए थे तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनको आज़ाद हैसियत में जाना पड़ा। वो पीटीआई की जानिब से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर जब पीटीआई से जो है वो उनका बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के बाद उनकी जमात ही खत्म कर दी गई, तमाम कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में गए, तो उसके बाद जो है वो हामिद रजा भी आज़ाद हैसियत में चले गए। इस तरह ना वो पीटीआई से और ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से
कंटेस्ट कर सके। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो हामिद रजा के जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नशिस्त से इलेक्शन ना लड़ने के पर बार बार सवाल पूछे थे, तो फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल का आगाज वहां से किया और कहा कि हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय टावर के निशान के साथ इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया। और फिर जब जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि हामिद रजा ने किस निशान के साथ इंतखाबात में हिस्सा लिया, केस से गैर मुतल्लका है, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि नहीं, ये मुतल्लका है, मुझे समझना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन में तरमीम की गई। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा फरमाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले में वोट को बुनियादी हक करार देके आईनी तरमीम की गई, जबकि वोट तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक बुनियादी हक है ही नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ये भूल गई कि आईने पाकिस्तान की बुनियाद अवाम का वोट है। प्रियम्बल में दर्ज है कि मुल्क में जो हाकमियत है वो सिर्फ अल्लाह ताला की होगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान को गवर्न करेंगे वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उनके वोटों के बात करेंगे। लेकिन खैर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने शायद बुनियादी इंसानी हकूक तो पढ़े हैं, लेकिन आइन का प्रियम्बल नहीं पढ़ा, तो उनको यहाँ तक तो माफ़ कर देना चाहिए। वो कहती हैं कि आइन जो है जो वोट है, वोट का हक वो बुनियादी हक नहीं है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले में किसी भी पार्लिमानी जमात को ज्वाइन करने के वक्त को 3 दिन से बढ़ाकर 15 दिन का करना भी आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ था। उसके अलावा जब समात आगे बढ़ी तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 11 जजेस मुत्तफिक हैं कि पीटीआई ने इंतखाबात लड़े, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए। उन्होंने कहा कि अब तक की जितनी समात हुई उसमें किसी भी जज साहिब ने इस बात को कंट्राडिक्ट नहीं किया कि पीटीआई के कैंडिडेट थे वो आज़ाद कैंडिडेट किसी और जमात के नहीं थे। उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा, जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि देखिए देखिए फैसल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं देखिए फैसल, ये जो मौजूदा नज़रसानी दरख्वास्त है ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले के खिलाफ है। दीगर जो फैसले हैं, यानी जस्टिस जमाल मंदुखिल का, जस्टिस काजी फरीसा का, जस्टिस जनाब याया खान का और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का, वो फैसले अपनी जगह मौजूद हैं। अगर हम उन फैसलों को मद्देनजर रखें तो फिर 39 सीट्स तक तो पीटीआई को जो है वो कौमी असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तें मिल जानी चाहिए, और बाकी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए थी। मगर बहरहाल किसी भी फैसले पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ और अमल दरामद का नुक्ता भी नहीं आया। उसके बाद जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अभी फैसल सिद्दीकी ने अपने सवाल को शुरू ही किया था, अपने दलाइल को शुरू ही किया था, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि ये 8 जजेस के फैसले के खिलाफ नजरसानी है, आपके सवाल की बुनियाद ठीक नहीं है। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैंने तो अभी सवाल किया ही नहीं है, आपने तो मेरा सवाल सुना ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि मेरे सवाल की बुनियाद ठीक नहीं है? क्या आप पर कोई वही नाजिल हुई है कि मैं ये सवाल करने जा रहा हूँ? उसके बाद जो है वो फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि नज़रसानी दरख्वास्तों से मखसूस नशिस्तों के तमाम जैसे मोहम्मद अली मजहर ने जब ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि तमाम जो है वो फैसले मुतासिर होंगे मौजूदा नज़रसानी दरख्वास्तों से, तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये कहना है कि अक्सरियती फैसले के साथ जैसे जमाल मंदुखिल और जैसे याया खान के नोट में मुमासलत है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात लड़े थे और इलेक्शन कमीशन जो है वो उससे कोई बेज़ाब्ती हुई उसको वो रिकंसिडर करे। उसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन पंवर कहते हैं कि जो पार्टी नजरसानी में आई, यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने तमाम हकाइक नहीं बताए, जबकि हम जजेस तो इस बेंच में नए हैं और हम जजेस के सामने तो कोई पॉइंट्स अभी फॉर्मुलेट ही नहीं किए गए, तो आप हमें वो फैसला बताएं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरी तस्वीर जो है वो जजेस के सामने पेश करूं, पूरी पिक्चर रखूं। तो जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि कहीं आप पूरी पिक्चर रखें तो वो फ्लॉप ना हो जाए। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आप मुझे सुन रहे हैं, काफ़ी है, फिल्म फ्लॉप हो या कामयाब ये मेरा मसला नहीं है। उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने यह कहा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, कि उन्होंने एक जमात के तौर पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था और इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के इंतखाबी निशान के केस को दुरुस्त तरीके से नहीं लिया। उसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 13 जजेस ने मरकजी केस के अंदर ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बिल्कुल तमाम जजेस ने यह कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, लेकिन अक्सरियती जजेस ने यह कहा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं और उसका उन्होंने मुकम्मल तरीकेकार बताया। उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती हैं कि कौन सी पीटीआई, पीटीआई तो इलेक्शंस में थी ही नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शंस में तो पीटीआई ने हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई तो चुप करके आज़ाद हैसियत में पार्लियामान में बैठ गई थी। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि बैरिस्टर गौहर तो पीटीआई में ही रहे और उन्होंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी पहले जमा करा रखी थी। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती है कि गौहर भी कैसे आया कि जब पीटीआई जमात ही मौजूद नहीं थी। यानी जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का सवाल ये है कि एक उनके फैसले, यानी बल्ले के इंतखाबी निशान के केस के फैसले की वजह से
ये सब कुछ बहरान मचा पड़ा है। पिछले 1 डेढ़ साल से एक ही बहस है, पार्लियामान नामुकम्मल है, सेनेट नामुकम्मल है, लेकिन मुसर्रत इलाली साहिबा आज भी अपने बल्ले के इंतखाबी निशान के केस को डिफेंड कर रही हैं और कह रही हैं कि पीटीआई बतौर जमात नहीं थी, ना हो सकती है, पहले भी कैसे आई, किसी ने कैसे शामिल कर दी, उनकी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। बहरहाल उसके बाद जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जब मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अक्सरियती फैसला चैलेंज क्यों नहीं किया। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इन तमाम तर सवालात का जवाब जो है वो तफसीली फैसले में है, मैं उसका जवाब बताऊंगा। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि क्या मरकजी केस में पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें मांगी थी, क्या उन्होंने तकाजा किया था, दावा किया था? तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बिल्कुल किया था, इसका जवाब भी तफसीली फैसले में है, मैं दूंगा। जब वो बार बार तफसीली फैसले का तस्करा कर रहे थे तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि इससे बेहतर हम तफसीली फैसला ही पढ़ लें, आप जो है वो दलाइल क्यों दे रहे हैं। अब ये वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है जो खुद तफसीली फैसला तहरीर करने वाले जजेस में से है, लेकिन वो खुद भी अपने तफसीली फैसले से पशेमान है, भाई मैंने क्यों दे दिया। उन बेचारों को पता ही नहीं चला कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस नहीं बनना, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बन जाना है, वरना वो कभी भी ये ना करते, ऐसा कानूनी और आईनी फैसला ना देते और अवाम के मैंडेट से के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इतनी सख्त ऑब्जर्वेशंस को जो है वो कभी भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सेकंड ना करते, अगर उन्हें पता होता कि हालात इस कदर तब्दील हो जाएंगे। बहरहाल उसके बाद आगे जो है वो मामला बढ़ा तो फैसल सिद्दीकी ने जो मौजूदा केस के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की राय थी उसका भी जिक्र किया और जब उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया तो पहले उन्होंने ये कहा कि जो जमहूरियत है वो ये कहती है कि जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बार बार कह रहे थे कि क्या जजेस जो है वो आइन को दोबारा तहरीर कर सकते हैं, 63 में दुरुस्त हुआ नहीं हुआ, तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने उनसे इत्तफाक किया तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने फिर फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अक्सरियती जजेस ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबात नहीं कराता बल्कि मुहाफिज भी है। फैसले से पता चलता है कि अक्सरियती जजेस हकाइक से किस कदर जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि अक्सरियती फैसले में जजेस ने यह भी कहा कि सियासी जमात जमहूरियत की बुनियाद है, किसी जमात को उनके हक से महरूम करना जमहूरियत के रास्ते में रुकावट है। और उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोख के लिए पूछते कि क्या किसी जमात को रोका गया, एलिमिनेट किया गया, निकाला गया था, तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने एक जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका था। और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक मरतबा फिर इंटरवीन किया, रोकने की कोशिश की और कहा कि आपने आर्टिकल 184 की दरख्वास्त की और इस तरह आप वापस जा रहे हैं, आप बैकग्राउंड में जाते जा रहे हैं, इस तरह बहुत वक्त लग जाएगा। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आप तारीख में पहली मरतबा 13 जजेस के फुल कोर्ट के फैसले को रिव्यू करने जा रहे हैं और आप मुझे फैसला ही पढ़ने नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं हैरान हूं कि आप मुझे फैसला क्यों नहीं पढ़ने दे रहे। तो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने कहा कि नहीं, आपको फैसला पढ़ने का ही कहा है, आप वो फैसला पढ़ें। उसके बाद जस्टिस अली बाकर नजफी आते हैं दोबारा से, जिनको सुप्रीम कोर्ट आते ही दूसरे दिन इस बेंच के अंदर शामिल कर लिया गया था। वो फरमाते हैं कि बज़ाहिर जजेस जानिबदार थे, जिन 8 जजेस ने फैसला दिया उन्होंने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी जो कि गैर मुतलका थी, उससे ये लगता है कि जजेस जानिबदार थे और उसी जानिबदारी में उन्होंने ये फैसला दे दिया। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जजेस ने कुछ कवायद, कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते तय किए, लेकिन वो जानिबदार नहीं थे। उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती है कि अक्सरियती जजेस बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने उस फैसले को भी जो है वो डिस्कस किया और उसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशंस दे दी। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को कहा कि उन्होंने दुरुस्त नहीं समझा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती है कि ये तो आखिर में उन्होंने कवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के बारे में कह दिया, असल में तो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी को ब्लेम कर रहे थे। यानी जब किसी को डर होता है ना कि उसने कुछ गलत किया है तो वो मुसलसल उसी के बारे में बात करता रहता है और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का यहाँ पे हाल यही है जो काजी फैज़ीसा का मरकजी केस में था। बहरहाल उसके बाद मामला आगे बढ़ा और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि क्या पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, क्या पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों का दावा किया था। तो फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो है वो अपने अक्सरियती फैसले के अंदर बड़ा तफसील से बताया कि ये पीटीआई को नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं और ये वो दो जज साहिबान हैं जो बड़े आराम से अपनी राय को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैसल सिद्दीकी उनको बार बार याद दिला रहे हैं कि हजूर, आपने ओरिजिनल केस के अंदर जो कुछ करार दिया है उसमें आप शामिल थे। उसके बाद फैसल सिद्दीकी ये कहते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ऑब्जर्वेशंस के बारे में कि जो फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन उसमें बहुत फोर्सफुल किस्म की ऑब्जर्वेशंस थी, जबरदस्ती की ऑब्जर्वेशंस थी। और कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अकलियती नोट पर गालिब ने कहा था कि कितने शीरी है तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। और इस बात पर जब उन्होंने गालियां खाकर कहा तो कुछ जजेस चौंके। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी कहते हैं कि गालियां तो हिंदी में बातचीत करने को भी कहते हैं। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और अदालत के बजाय आप ये भी तो देखें कि आप सारा ब्लेम जो है वो रिटर्निंग अफसरान और इन सब पे डाल रहे हैं।
तो ये देखें कि आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं पीटीआई में, तो उनसे इतनी गलतियां कैसे हो गई। उसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सब यकजुबान होकर यानी 26वीं आईनी तरमीम की तमाम बेनिफिशरीज ये बोलने लगी कि पीटीआई की तो तमाम तर जो क़यादत है वो बड़े बड़े नामवर वकला पर मुश्तमिल है, उनसे इतनी गलतियां कैसे हुई। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो इतने बड़े बड़े कानूनी दिमाग हैं, इतने बड़े बड़े जो है वो आला पाए के जजेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले कैसे सरजद हो जाते हैं। उसके बाद जब बार बार ये सवाल हो रहा था कि पीटीआई के पास बड़े बड़े वकील है, उनसे गलती कैसे हो गई, तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फिर तो सुप्रीम कोर्ट को होना ही नहीं चाहिए था अगर किसी शख्स से गलती ना हो। बहरहाल उसके बाद जो है वो फैसल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक मौके पर यह भी कहा कि आपका अपना केस है कि आप तमाम इदारों से लड़ रहे हैं और हम आपसे इत्तफाक करते हैं। उसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जब आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करे थे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने क्यों नहीं कहा कि मैं तो खुद इलेक्शन में नहीं हूँ। और उसके बाद जो है वो जजेस यहाँ तक भी गए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो तो जमात नहीं थी, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जब जमात नहीं थी तो उसमें शामिल क्यों हुई पीटीआई। और जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी यहाँ तक कहते हैं कि एक हफ्ते तक तो ये डेलिब्रेशंस होती रही कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो, एमडब्ल्यूएम में शामिल हो, कि नजरियाती में शामिल हो। बहरहाल जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से गलती सरजद तो हो गई है, अब वो उसको दुरुस्त करने के लिए मौजूदा निज़ाम के फेवर में जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मगर बहरहाल मुकदमे की समाअत को अब मुलतवी कर दिया गया है और मुलतवी किया गया है 16 जून तक। और इतनी लंबी तारीख आने का मकसद और वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस हज पर जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम की बराह रास्त बेनिफिशरीज जनाब याया खान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब हज पर चले हैं। इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।